So, good morning, everyone. Today, we will start our chapter number 2, that is over voltage protection. Yeah, protection against over voltages. Protection, protection against over voltages. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि हमारा किसी भी प्रकार का ओवर वोल्टेज हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उससे हम लोग किस तरीके से पावर सिस्टम को हम लोग बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यही हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 है. ठीक है. तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक अबाउट कि व्हाट इज ओवर वोल्टेज. ओवर वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? सर्ज भी बोलते हैं. और ये बहुत सारे कॉजेज होते हैं इसके, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है. देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज दैट क्रिएट्स ओवर वोल्टेजेस इन द पावर सिस्टम. तो जो द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द सिस्टम डू नॉट स्ट्रेस द इंसुलेशन सिवियरली. देखिए, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है, नॉर्मल और ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है सिस्टम का, वो कभी भी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है. लेकिन अगर उस सिस्टम में या वो बिन कुछ किसी प्रकार के इंसुलेशन को हार्म नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रेस ओवर वोल्टेज के द्वारा पैदा होता है सिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है और बहुत सीरियस. बट द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवर वोल्टेज may cause serious damage, because serious damage to the equipment, to the equipments, to the equipments को भी डैमेज प्रोवाइड कर सकता है, और वो एंड मैनकाइंड के लिए भी डेंजरस है. ठीक है. और तो अगर हम लोग को इसके अगेंस्ट अगर इफ वी हैव टू अगर हम लोग को इसके अगेंस्ट हम लोग को प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है, तो हम लोग को सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और इम्प्रोवाइज करके हम लोग को रखना होगा. और सबसे पहले ये जानना होगा कि ओवर वोल्टेजेस किस प्रकार से हमारे सिस्टम में अराइज होती हैं. ठीक है. और उसको हम लोग अगर हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में देखें, तो हम लोग ओवर वोल्टेजेस, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ ओवर voltages arising in the power system. ठीक है. तो जो पहला है उसको सबसे पहले देखते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज के बारे में चलिए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज क्या होता है. तो अगर किसी भी प्रकार अगर कोई भी ओवर वोल्टेज एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण से पावर सिस्टम में ऑकर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज कहते हैं. इफ द ओवर वोल्टेजेस originate from atmospheric disturbances. ठीक है.
मेनली ड्यू टू लाइटनिंग, और मेनली किसके कारण से, ड्यू टू लाइटनिंग की वजह से, ठीक है, तड़ित की वजह से। अगर किसी भी प्रकार का और वोल्टेज एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस और बेसिकली लाइटनिंग की वजह से अगर पावर सिस्टम में ऑकर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। ये जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं ये इम्पल्स या सर्ज का फॉर्म लेते हैं। दिस ओवर वोल्टेजेस टेक द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस और सर्ज, या तो इम्पल्स के रूप में आते हैं या सर्ज के रूप में ये हमारे पावर सिस्टम में ऑकर होते हैं। और इनका जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है उसका किसी भी प्रकार से ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ये बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। तो पहला कारण जो है वो है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से हमारा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज ऑकर होता है। दूसरा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिकली induced over voltage due to lightning discharge, ठीक है, lightning discharge taking place near the line, ठीक है, commonly known as साइड स्ट्रोक, ठीक है। मतलब पहला जो हमारा ओवर वोल्टेज एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण से आता है वो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, और दूसरा जो है वो बेसिकली किसकी वजह से आता है, साइड स्ट्रोक की वजह से। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है वोल्टेजेस इंड्यूस्ड ड्यू टू changing atmospheric conditions along the line length, ठीक है। मतलब जो वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन की चेंज होने की वजह से अगर किसी लाइन में, तो वो तीसरा कारण होता है हमारा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज का। चौथा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेजेस के द्वारा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज किसके कारण से होते हैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्लाउड्स नियर बाय, ठीक है, जो चार क्लाउड्स आसपास में होते हैं उनकी वजह से होता है। और एक और पांचवा प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज ड्यू टू the frictional effects of small particles such as
dirt or dust, dirt, snow or dust in the atmosphere, or due to change in altitude of the line। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ने देखा कि ओवर वोल्टेजेस जो होते हैं, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस, वो 5 कारणों से ऑकर होते हैं। पहला तो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज ऐसा ओवर वोल्टेज होता है जो कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण से सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, और बेसिक रीजन होता है वो है हमारा लाइटनिंग। अब ये जो ओवर वोल्टेजेस हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, और ये इम्पल्स का या सर्ज का रूप ले लेते हैं, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कोई भी संबंध हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज से नहीं होता है, और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इनके कारण क्या क्या हैं? पहला तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से, दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेजेस होते हैं लाइटनिंग डिस्चार्जेस के कारण से, जिसको हम लोग साइड स्ट्रोक भी बोलते हैं, साइड स्ट्रोक की वजह से हम लोग उसको बोल सकते हैं। तीसरा ओवर वोल्टेज, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज इस तरह ऑकर होता है जब हमारा ऐसे वोल्टेजेस जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चेंज होने के वजह से हमारे लाइन में ऑकर होते हैं, इंड्यूस होते हैं, उस वजह से। चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज क्योंकि जो चार्ज क्लाउड्स हैं हमारे पावर सिस्टम या हमारे अर्थ के थोड़े पास से वो मूव कर रहा है। तो पांचवा electrostatically induced over voltage due to the frictional effects of small particles such as dirt, snow or dust in the atmosphere due to the change in the altitude of the line। ये हमारे बेसिक कारण हैं ओवर वोल्टेजेस के, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस के ऑकर होने के। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज इंटरनल ओवर वोल्टेजेस।